हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे VMware में और देखते हैं वो कैसा है ये क्या नहीं। तो मैंने वो जुगाड़ करके वो विंडोज़ 11 डाउनलोड कर लिया है। तो अब देखते हैं कैसे दिखता है। पर अब तो ऐसे करने के लिए मैं पहले VMware में यूज़ करूँगा। अगर आपको VMware पता नहीं था, VMware ऐसे डाल के आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। मैंने ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुका हूँ, तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। इस वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। ये आप VMware डाउनलोड करने के बाद ये कुछ ऐसा सा ऑलरेडी मैंने सेंटोस और उबंटू डाला है। तो अगर आपको नया वर्चुअल मशीन बनाना तो आप जस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, न्यू कमेंट में ही रहना। तो हम देखेंगे इंस्टॉलर इमेज। तो मैंने इंस्टॉलर इमेज कहाँ रखा है? और ये रहा, ये मेरा इमेज है। ये विंडोज़ 11 के लिए ही है, तो मैं यहाँ किया हूँ। फिर नेक्स्ट कर देना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और सबसे ये देखो कि विंडोज़ 10 64 बिट ही रहेगा, तो हम यही बाय डिफ़ॉल्ट यही सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। सपोज़ मैं इस सी में नया करके डी में देता हूँ और यहाँ में मैं लिखा विंडोज़ 11 लीक। ओके, 11 स्कोर देते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन नेम देता हूँ विंडोज़ 11 64 60 GB, ठीक है। स्प्लिट करते हैं, फिनिश। तो अभी ये हो गया। अब इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं। तो ये एक लीक वर्जन, इसलिए मैंने इसे VMware में यूज़ किया है। अगर ऑफिशियली इसका अपडेट 24 का माइक्रोसॉफ्ट का कुछ प्रोग्राम है उन्होंने अनाउंस कर देंगे तो ठीक है। नहीं तो जब ये अपडेट आएगा आपको विंडोज़ 7 में, तभी विंडोज़ 10 में, तभी आप इसे अपग्रेड करना है। ऐसे लीक वाला मत डालना। कुछ वायरस हो सकता है, कुछ क्रैक हो सकता है। तो ये क्रैक हो रहा है, लीक्ड वर्जन है, तो उतना सिक्योरिटी नहीं होगा। तो उसे देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे इंस्टॉल हो रहा है। तो ये टाइम ले रहा है, तो देखते हैं। मैं स्किप कर दूंगा अगर कुछ जो ज़्यादा टाइम लगेगा, कि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो देखते हैं। और ये खुल गया, तो हम लोग बूट नॉर्मली ही करेंगे इस चीज़ को। देखिए, ओके, तो देखिए विंडोज़ का स्लो आया है। तो अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस होने की तैयारी में है। तो चलिए शुरू कर देखते हैं। नेक्स्ट इंस्टॉल करने का, ऐसे तो इंस्टॉल बहुत जल्दी होना चाहिए क्योंकि मैंने इसके लिए एलोकेट किया है बहुत कुछ। अगर आई डोंट हैव अ प्रोजेक्ट की नहीं है तो मैं कौन सा वर्जन, हम लोग विंडोज़ 11 प्रो ही देखते हैं। नेक्स्ट, देन आई एक्सेप्ट। अगर आपको पढ़ने का दिल हो तो आप ये पूरा पढ़ के चाट के याद कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अपग्रेड या कस्टम कोई भी आप कर सकते हैं, तो मैं यही करूँगा। ओके, तो कस्टम में जाती है, ये मेरा ड्राइव है 60 GB सी पे में इंस्टॉल करना है। तो ये कॉपी फाइल्स हो रहा है, तो ये कुछ 10-15 मिनट या आधा घंटा लेना चाहिए इंस्टॉल होने में। देखते हैं कितनी टाइम लेती है इंस्टॉल होने में। तो ये टाइम लेगा, तो मैं इस चीज़ को स्किप कर दूंगा। तो ये लगता है कि इंस्टॉल हो गया।
तो ये बूट हो रहा है, देखते हैं कैसा दिखता है। वेट कर, टाइम ले रहा है। खुलो। हमारा विंडोज महाराजा है। चलिए देखते हैं। गेटिंग स्टार्टिंग सर्विस। रेडी हो रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अरे खुल जा रे। तो अभी ये सब्र का फल मीठा होने वाला है। जस्ट अ मोमेंट लिखा है, देखते हैं खुलता है। टाइम ओह, तो ये रहा हमारा विंडोज 11 का पहला बूट स्क्रीन। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ओके, यही कर देते हैं फिलहाल के लिए। या इंडिया करें, इंडियन है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ मैं यूनाइटेड स्टेट फिलहाल के लिए। देखते हैं क्या होता है। यूएस ठीक है, चलेगा। I want to add a second keyboard layout, skip, checking for updates। ये डिज़ाइन तो बहुत सुंदर लग रहा है। बड़ा करने की कोशिश करते हैं। इतना ही भरा हुआ, इसका कुछ जुगाड़ करते हैं। पहले खोलने दीजिए इसको। अरे यार, अपडेट्स में देखो। सेटअप योर पर्सनल यूज के अच्छा अकाउंट मांगेगा ये। तो ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपसे मांगेगा ही, तो डाल देते हैं। पासवर्ड क्या था तो मेरे को भी पता नहीं रहे। ईमेल आईडी भी चेंज हो गया क्या, याद तो है नहीं मेरे को। एक बार ट्राई करते हैं। नेक्स्ट। हो गया। क्रिएट पिन के पिन भी क्रिएट करवाएगा। पिन क्रिएट करते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्किप। नेक्स्ट। ये तो साइन मुझे लिनक्स का याद दिलाता है। लाइनक्स सेंटोस 7, जब ये ऊपर टास्क बार में आपको ये दोनों चीज़ें दिखेंगी। नहीं, पहले तो विंडोज़ ने बोला था कि विंडोज़ 10 उनका आखिरी होगा, पर लेकिन फिर उन्होंने विंडोज़ 11 निकाला है। देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, फुल स्क्रीन मोड हो गया शायद। दिस माइट टेक फ्यू मिनट्स। ले लो, थोड़ा फ्यू मिनट्स ले लो। नहीं, ये अभी भी फुल स्क्रीन नहीं हुआ है, हाफ स्क्रीन ही दिखा रहा है। ओह, तो ये हमारा विंडोज़ 11 खुल गया है। और ये नीचे का सेक्शन तो पूरा ही मुझे मैक ओएस का डॉक याद दिलाता है। चलिए इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं सेटिंग्स में जाके। कहाँ है पर्सनलाइज? ऑलमोस्ट विंडोज़ 10 जैसा ही है। नीचे चलते हैं। आई नो दैट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है मुझे। इलेक्ट्रिसिटी, ये मुझे एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है पहले तो। चलिए इसे छोड़ते हैं। ये पता नहीं, कुछ तो डिस्प्ले सेटिंग्स में देखना पड़ेगा हमें। 10 देखता हूँ उसमें आता है या नहीं। ओके, चेंजेस ऐसा आ रहा है, तो मुझे कुछ न कुछ तो इसको एस पे रखता हूँ। 100% डिस्प्ले रेजोल्यूशन मेरा कितना अपना करके फुल चेंजेस, इसको यहाँ मिनिमाइज, तो इसको मैक्सिमाइज करते हैं। ओके, ये फुल स्क्रीन तो आगे पर ही ऐसा क्यों आ रहा है मुझे भी समझ आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा आई थिंक 1024x768 कर देते हैं। इस पे भी नहीं आ रहा है, तो इस पे कितना हो रहा है, इसे चेक करते हैं। ये फिट होगा। ओके, तो ये मेरा रेजोल्यूशन है 1920x1080। तभी आप देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन हो गया। ओ, रेड क्लिक रिफ्रेश तो वही है। टास्क, अच्छा ये स्टार्ट पे आ गया है। ये इसने मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी ले लिया है। यहाँ पे की पिन है, सर्च यहाँ पे। ये मुझे पूरा मतलब मैक ओएस का याद दिलाता है। एक्सप्लोरर, ओके, कुछ ऐप भी डालने से यहाँ दिखेगा। ये क्या है? विजेट्स। लोड ले रहा है लेने। अच्छा,
ये एक अच्छी चीज़ लग रही है मुझे, आराम से ट्रांसपेरेंट भी है, विजिट्स सही है, अब ब्राउज कर सकते हैं और देखते हैं इसे। अगर सपोज उससे मुझे यहाँ लाना है, ओह तो ये सिर्फ ऐसा एक लिंक क्रिएट करते हैं, नहीं इधर नहीं आएगा, तो उसका कुछ देखना पड़ेगा। एज देखते हैं कैसा है ब्राउज़र। वेलकम टू द न्यू माइक्रोसॉफ्ट एज। इंटरनेट एक्सप्लोरर बेचारा मर गया है, एज जिंदा हुआ है। तो देखते हैं कैसा है। सेटअप अभी नहीं करेंगे। ओके 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 ओके, कंप्लीट सेटअप कंफर्म। तो यहाँ पे मैं हमारे गूगल पापा को देखते हैं कि काम कर रहा है ठीक से, इसे क्लोज करते हैं। अब एक्सप्लोरर में जाते हैं। इसका ऑलमोस्ट विंडोज़ 10 जैसा ही है, पर लेकिन आइकॉन्स बहुत अच्छे बनाए इन्होंने, लाइक मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न है आइकॉन्स। तो इसमें एक और ओके ओके ओके, बहुत ही अच्छा फीचर है इसका। ओके ओके, ये मल्टीटास्क वाले फीचर है जो कि मुझे बहुत, आप कहीं भी इसको यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ। वाह, तो ये मल्टीटास्क भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे बैक, दूसरा हाइड एक्सप्लोरर और ये टैब्स। तो इसमें आप टैब्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सपोज़ आप एक जगह में ब्राउज़र खोलना चाहते हैं, इस जगह में आप एक और कुछ खोलना चाहते हैं। सपोज़ मैं यहाँ स्टोर खोलना चाहता हूँ, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो एक जगह स्टोर हो गया, थर्ड विंडो। तो ये डेवलपर्स फ्रेंडली होगा, क्योंकि एक जगह मैं टर्मिनल अपना खोल सकता हूँ, एक जगह मैं कोड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ तो बहुत ही मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है, आप देख सकते हैं। बस यही है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस आइकॉन्स और थोड़ा मॉडर्न बनाया इन्होंने कि ऐसा लग रहा है कि हम टैब में भी यूज़ कर सकते हैं। टास्क सेटिंग दिया है इन्होंने, राइट क्लिक करके फिर यहाँ पे आप टास्क मैनेजर आप यहाँ से खोल सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके नहीं, जो कि वो बाद में शायद वो फिक्स कर दें लेटर ऑन। अभी तो यही था कंप्लीट विंडोज़ 11 की कहानी। ये हमारा नोटिफिकेशन भी है, लाइट भी है। ओके, क्लियर ऑल, एक्सपैंड कर दें। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट विंडोज़ 11 है की कहानी है। ये मुझे बहुत दिल पे लगा, ये विजिट्स करो, ये आइकॉन बना देंगे, ये ठीक नहीं है, इसे यहाँ पे देने से थोड़ा अच्छा लगता था। तो यही था ये विंडोज़ 11 का पूरा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है, ऐसे ही कुछ वीडियो, ऐसे ही टाइप का वीडियो देखना है, तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। तो ये है विंडोज़ 11 की कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।